तरफ देश जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने की चौथी सालगिरह मना रहा है, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आखिर सवाल तो यही है कि क्या 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस फैसले को पलट सकता है। अब देखिए, विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया था, न जम्मू कश्मीर की अथॉरिटीज से पूछा, न वहां के लोगों से पूछा, और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यह आर्टिकल 370 हटाया। तो इस पे सरकार का यह कहना है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद 4 सालों में तगड़ा विकास हुआ है जम्मू कश्मीर का, और ये देश और वहां के लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब आप आसान शब्दों में समझिए आज के रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। 370 हटाने के खिलाफ एससी में क्या दलीलें हैं, क्या है इस 370 की अंदर की राजनीति, आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, कश्मीर का राजनीतिक इतिहास क्या है, और क्या कहता है संविधान। अब सबसे पहला है कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें चल रही हैं। तो कपिल सिब्बल हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ ये केस लड़ रहे हैं। राम मंदिर और ट्रिपल तलाक का भी केस केंद्र के खिलाफ कपिल सिब्बल ने लड़ा था। अब आप ये देख लीजिए कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, सीजेआई ने क्या कहा और केंद्र का क्या कहना है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बताइए कि केंद्र से आखिर किसने सिफारिश की थी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के लिए। संसद खुद को संविधान सभा क्यों समझ रही है, ये गलत है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप राज्य के मशवरे के बिना आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। ये सब सिब्बल ने इसलिए कहा क्योंकि साल 1957 में ही जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा रद्द हो गई थी, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर संविधान सभा सिफारिश करेगी तभी केंद्र आर्टिकल 370 को रद्द कर सकता है। इसके बाद सीजेआई बोले कि सिब्बल साहब, जब भारत के संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है यानी अस्थायी है, तो आप इसको परमानेंट क्यों बना रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 370 को रद्द कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि संविधान सभा की सिफारिश जरूरी है, पर वो तो साल 1957 में खत्म हो गई थी ना, तो आप संविधान सभा को परमानेंटली तो वैसे भी नहीं चला सकते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा, सीजेआई सर, यही तो मेरा पॉइंट है। अगर 1957 में ही संविधान सभा 370 हटाने के लिए सिफारिश कर देती तो आज हम इसे मान जाते। अब सभा और सिफारिश दोनों ही नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास कोई हक नहीं है 370 को रद्द करने का, इसलिए ये परमानेंट हो गया है। अब ये भी क्लियर कर दूं कि जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा, लेकिन वहां का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, हमें ये भी समझना होगा। इस मसले पर केंद्र का ये कहना है, कश्मीर में 370 और 35A के कारण कभी विकास नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर भारत का है, पर फिर भी सालों से वहां लोगों ने एक अलग मानसिकता का पाठ पढ़ाया गया। ये आर्टिकल का हटाया जाना वहां के लोगों और भारत के लिए जरूरी था। भारत के संविधान का फायदा पहले जम्मू और कश्मीर को मिल ही नहीं पाता था, और इस बात का फायदा ये आतंकवादी उठाते थे। दूसरा है कि आर्टिकल 370 पर ये अंदर की राजनीति क्या है। अब देखिए, 4 साल हो गए आर्टिकल 370 को हटे हुए। याद कीजिए 2019 में 5 अगस्त को इसे हटाया था। अब अंदर की राजनीति आप समझ लीजिए, लेकिन इसमें यह भी बात मानना जरूरी है कि इन 4 सालों में अच्छे बदलाव हुए हैं कश्मीर में। जानकारों का कहना है कि विपक्ष भी अंदर ही अंदर ये मान चुका है कि आर्टिकल 370 अब वापस तो लागू होने से रहा। एक चीज अभी भी हो सकती है जो विपक्ष को फायदा दे सके, वो ये है कि जब 2019 में बीजेपी ने 370 हटाया था, तब एक और वादा किया था कि अगर कश्मीर के हालात बेहतर हो जाते हैं तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। केंद्र सरकार का कोई दखल इसमें नहीं रहेगा, किसी भी दूसरे राज्य की तरह यहाँ चुनाव होंगे। आपको बता दें कि अभी जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। अब विपक्ष इस वादे पर दबाव बनाएगा ताकि कश्मीर से केंद्र का दखल पूरी तरीके से हट जाए। कश्मीर की जिन पार्टियों ने 370 हटाए जाने का विरोध किया, वो ये कहती हैं कि केंद्र ने कश्मीर के लोगों और राजनीतिक दलों से पूछे बिना ये फैसला लिया आर्टिकल 370 हटाने का। क्यों केंद्र ने ये गैर संवैधानिक तरीका अपनाया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तीसरा, आप यही देख लीजिए कि आर्टिकल 370 जब था तब कश्मीर कैसा था, और अब आर्टिकल 370 को हटने के बाद इन 4 सालों में कश्मीर कैसा है। एक समय था जब आतंकी बंदूक लेकर घर में घुस जाते थे, महिलाओं का शोषण करते थे, उनको जबरन बुर्का पहनने पर मजबूर करते थे, और आज एक समय है जब वहां महिलाएं स्ट्रांग बन रही हैं, अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कश्मीरी कालीन और पश्मीना शॉल विदेशों तक पहुंच रहा है।
पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग फ्लैग था, अलग चिन्ह था। इस वजह से वहां के लोगों को भारत के संविधान का फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत का संविधान ही वहां लागू होता है। पहले कश्मीर के पास 87 असेंबलीज थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। पहले जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता था, लेकिन अब ऐसा संभव है। किसी भी अन्य राज्य के समान आप वहां पर जमीन ले सकते हैं। पहले गलियों में पत्थरबाजी, आतंकी गतिविधियां कश्मीर में हर रोज होती थी, लेकिन अब ऐसी घटनाएं कम हो गई हैं और केंद्र के एफिडेविट के हिसाब से तो एकदम जीरो हो गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर में 3 सत्ता परिवार का राज था, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और तीसरा कांग्रेस परिवार। अब पूरे देश के लिए कश्मीर के रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि अभी भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी नहीं है और कश्मीरी पंडितों के साथ अभी भी अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं। चौथा है कि कश्मीर का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है, इस छोटी सी कहानी से समझिए। 1947 भारत आजाद हुआ। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया। 1949 में आर्टिकल 370 भारत के संविधान में जोड़ा गया, लेकिन एक अस्थायी प्रस्ताव के तौर पर। शेख अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC ने लंबे वक्त तक कश्मीर पर राज किया। शेख के बाद बेटे फारूक अब्दुल्ला और फिर फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला ने शासन किया। 2002 में जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद सत्ता में आए। सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती भी उनके बाद CM बनी। इसी बीच कई बार फेरबदल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का हाथ थामा और फिर कुछ सालों बाद छोड़ दिया। कांग्रेस का अलायंस PDP के साथ भी हुआ। बीजेपी ने भी PDP से गठबंधन किया, पर 2018 में अलग हो गई। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया 2019 में। अभी गवर्नर है मनोज सिन्हा और CM की कुर्सी खाली है और जल्द ही इस पर चुनाव होने हैं। पांचवा है कि क्या कहता है संविधान। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A क्या था, जो कि अब रद्द हो चुके हैं। और ये संवैधानिक सभा क्या है? क्या है आर्टिकल 370? यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। कश्मीर का संविधान, झंडा और प्रधानमंत्री सब भारत से अलग थे। केंद्र सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार में ही दखल दे सकता था, बाकी मसलों पर नहीं। वहाँ के लोगों के पास 2 नागरिकता थी, एक कश्मीर और एक भारत की। अब 370 वहाँ हटने के बाद से ये सब कुछ बदल गया है। क्या है 35A? ये आर्टिकल कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट और भारत के किसी अन्य राज्य के बीच का भेदभाव है। कश्मीर वाले ही वहाँ जमीन ले सकते हैं, वहाँ के संविधान के स्पेशल बेनिफिट्स ले सकते हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई हो या नौकरी हो। कोई बाहरी वहाँ जाएगा या फिर काम करेगा तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर कश्मीर की महिला ने किसी और राज्य में शादी कर ली तो उससे भी कश्मीर के अधिकार छीन लिए जाएंगे। क्या थी संवैधानिक सभा? जम्मू कश्मीर में पहले जो संविधान सभा थी उसका नाम विधानसभा कर दिया गया है। पहले उसका नाम संविधान सभा इसलिए था क्योंकि भारत की संसद की तरह ही वह कई संवैधानिक निर्णय करती थी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और इसका नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।